Hey everyone, I'm Shreya. I'm back with another lesson. In today's video, we are going to study about. Yes, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कि about word को कहाँ और कैसे यूज किया जाता है. Let's see that. सबसे पहला मीनिंग जो about का है, that is के बारे में. हिंदी में इसे बोला जाता है के बारे में. थोड़े से एग्जाम्पल्स देखते हैं. She is very careful about her appearance. वो अपने appearance के बारे में बहुत careful है, right? He has already told me about you. अगर आपको हिंदी में बोलना है, उसने मुझे तुम्हारे बारे में पहले ही बता दिया है. So you will say, he has already told me about you. Can you do something about this problem? अगर आप किसी प्रॉब्लम में फंस गए हैं और आप अपने फ्रेंड से पूछ रहे हो, क्या तुम इस प्रॉब्लम के बारे में कुछ कर सकते हो? So you will say, can you do something about this problem? She always talks nonsense about her friends. वो हमेशा अपने फ्रेंड्स के बारे में nonsense ही बोलती है, बकवास ही करती है. There is something special about you. आपके बारे में कुछ खास है. What do you like the most about this show? आप किसी से पूछ रहे हैं कि आपको इस शो के बारे में सबसे अच्छा क्या लगता है. So you will say, what do you like the most about this show? अब about का एक और मीनिंग होता है, that is लगभग. अब लगभग वर्ड के लिए हम around भी यूज कर सकते हैं और वहां आप about को भी यूज कर सकते हैं. See, I waited for you about an hour. It simply means कि मैंने तुम्हारा लगभग 1 घंटा वेट किया, right? She reached there at about 3 o'clock. इन हिंदी भी से वो लगभग वहां 3 बजे तक पहुंच गई थी. अगर आपको इसको ऐसे बोलना है कि मैं पहुंच जाऊंगा 3 बजे तक या लगभग 3 बजे तक, so you will say I will reach there at about 3 o'clock. About 5 people got killed in road accidents. हिंदी में कहते हैं कि लगभग 5 लोग रोड एक्सीडेंट में मारे गए, राइट? तो यहाँ पर about 5 people का मतलब है लगभग 5 लोग. He is about 6 feet tall. हिंदी में कहते हैं कि वो लगभग 6 फीट लंबा है, right? So we'll say he is about 6 feet tall. About to. अब ये एक नया पैटर्न है guys. About to इसके बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज किया जाता है, right? और इसकी हिंदी होती है वाला है, वाली है, वाले हैं. पैटर्न इज सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, फिर हम यूज करते हैं is am are, about to, फर्स्ट फॉर्म और अदर वर्ड्स. हमेशा इस चीज को माइंड में रखिए कि about to के बाद always and always we will use first form. थोड़े से एग्जांपल्स देखते हैं. She is about to reach. हिंदी में बोलते हैं वो पहुंचने वाली है, राइट? यहाँ पर she हमारा सब्जेक्ट हो गया, फिर हमने is am are का यूज किया, about to लगा और डायरेक्टली फर्स्ट फॉर्म. Children are about to sleep. हिंदी में कहते हैं बच्चे सोने वाले हैं. Match is about to start. अगर आपको बोलना है मैच शुरू होने वाला है, so we'll say match is about to start. वैसे ही अगर आपको बोलना है कि क्लास शुरू होने वाली है, so you will say class is about to start. It is about to rain. हिंदी में बोलते हैं बारिश होने वाली है. जब आपको लग रहा है कि मौसम थोड़े बादल छाए हुए हैं, so you are saying कि बारिश होने वाली है, so we will say it is about to rain. यहाँ पर हमने it क्यों यूज किया? क्योंकि मौसम के लिए हम हमेशा it वर्ड को यूज करते हैं. Are you about to do something? अगर आपको हिंदी में किसी से पूछना है क्या आप कुछ करने वाले हो, तो हम बोलेंगे Are you about to do something? अगर आप क्वेश्चन फॉर्म में पूछ रहे हैं तो वहां पर is am are सब्जेक्ट से पहले लग जाएगा, राइट? अगर इमेजिन आपने किसी से पूछना है क्या क्लास शुरू होने वाली है, so we will say is class about to start. Let's see the next one. अब अगर आपको बोलना है कि मैं ये करने वाला था, मैं जाने वाला था, बोलने वाला था, सोने वाला था, तो वहां पर भी about to को यूज करेंगे. बट वहां is am are की जगह हम यूज करेंगे was were, क्योंकि हम बात कर रहे हैं पास्ट की. पैटर्न सेम रहेगा, सब्जेक्ट was या were, about to फर्स्ट फॉर्म और फिर अदर वर्ड्स. जैसे I was about to call you. आप किसी को बोल रहे हो मैं तुम्हें कॉल करने ही वाला था, सो वहां पर हम बोलेंगे I was about to call you. अगर आपको बोलना है कि वो लड़का सुसाइड करने वाला था, सो हम इसको इंग्लिश में बोलेंगे
that boy was about to commit suicide. Suicide word के लिए हम हमेशा commit word को use करते हैं guys. Were they about to tell you something? आप हिंदी में किसी से पूछ रहे हैं क्या वो तुम्हें कुछ बताने वाले थे, तो यहाँ पर हम बोलेंगे were they about to tell you something. यहाँ हमने क्वेश्चन पूछा है तो इसलिए हमने वर को आगे लगाया, राइट. I was about to switch on my phone. मैं अपना फोन ऑन करने ही वाला था. What were you about to tell me yesterday? आप किसी से बोल रहे हैं कि कल तुम मुझे क्या बताने वाले थे, तो वहां पर हम बोलेंगे What were you about to tell me yesterday? अब यहाँ हमने WH फैमिली यूज करी कि क्या बताने वाले थे, तो क्या के लिए what हम सबसे स्टार्टिंग में लगाएंगे. सेम अगर हमें ऐसे बोलना है कि मैं वो करने वाला होगा, जाने वाली होगी, वहां पर भी अबाउट टू यूज होगा, बट अगेन इज़-एम-आर और वॉज-वर नहीं आएगा, वहां हम यूज करेंगे विल बी, राइट. जैसे द गेस्ट्स विल बी अबाउट टू रीच, आपको हिंदी में बोलना है कि मेहमान पहुंचने वाले होंगे, राइट. इलेक्ट्रिसिटी विल बी अबाउट टू कम, हिंदी में बोल रहे हैं कि लाइट आने वाली होगी, विल से electricity will be about to come. His mom will be about to cook food. हिंदी में कहेंगे कि उसकी मम्मी खाना बनाने वाली होगी. Will they be about to win the elections? We say क्या वो elections जीतने वाले होंगे, right? अब यहाँ हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हमने शुरू किया क्या वे इलेक्शन जीतने वाले होंगे, तो इसलिए हमने will को आगे लिखा. The match will be about to finish. आप हिंदी में बोल रहे हैं कि मैच खत्म होने ही वाला होगा, तो वहां हम बोलेंगे द मैच विल बी अबाउट टू फिनिश. नेक्स्ट, हाउ अबाउट. अब ज्यादातर लोग हाउ अबाउट भी यूज करते हैं. हिंदी में इसका मतलब होता है कैसा रहेगा, या फिर बोला जाता है क्या ख्याल है. हिंदी में बहुत बोलते हैं ऐसे. फॉर एग्जाम्पल, आपके फ्रेंड ने आपको बोला आई हैव टू बाय अ शर्ट, विच शर्ट शुड आई बाय. आपसे पूछ रहा है मुझे एक शर्ट खरीदनी है, तो मैं कौन सी शर्ट खरीदूं, राइट. तो आप आंसर कैसे करते हैं, आप उसे ऑप्शंस देते हैं एंड यू से हाउ अबाउट दिस वन. आप उसको हिंदी में बोल रहे हैं ये कैसी रहेगी, राइट, या इसका क्या ख्याल है, सो वी विल से हाउ अबाउट दिस वन. वैसे ही अगर आपको बोलना है कि वो वाली कैसी रहेगी या उसका क्या ख्याल है, सो वहां बोलेंगे हाउ अबाउट दैट वन, राइट. अगर आप उसको कलर बता रहे हैं, यू आर सेइंग रेड वाली कैसी रहेगी, सो वहां पर भी हम यूज करेंगे हाउ अबाउट. इसको बोलेंगे हाउ अबाउट दैट रेड वन. और अगर आपको बोलना है वो येलो वाली कैसी रहेगी, ब्लैक वाली कैसी रहेगी, सो विल से हाउ अबाउट दिस येलो वन, राइट. प्रिंटेड शर्ट कैसी रहेगी, तो वहां पर भी बोल सकते हैं हाउ अबाउट दिस प्रिंटेड वन. सो हाउ अबाउट का मतलब होता है कैसा रहेगा या फिर क्या ख्याल है. नेक्स्ट, अब इमेजिन आपके फ्रेंड ने आपसे पूछा कि हम कब मिल रहे हैं. ही इज सिंपली आस्किंग यू व्हेन शैल वी मीट, कब मिले, राइट. एंड यू आर आस्किंग यार कल कैसा रहेगा. आप उसको आंसर कर रहे हो बट आप पूछ रहे हो कल कैसा रहेगा, सो इंग्लिश में बोलेंगे हाउ अबाउट टुमारो. अगर आप बोल रहे हैं उसको कि ये वीकेंड कैसा रहेगा, सो वहां पर हम बोलेंगे हाउ अबाउट दिस वीकेंड. और वैसे ही अगर आपको बोलना है ये शाम कैसी रहेगी, तो वहां बोलेंगे हाउ अबाउट दिस इवनिंग. गाइस एक और पैटर्न है, दैट इज हाउ अबाउट प्लस आईएनजी फॉर्म. अभी तक तो हमने नॉर्मल सिंपल सेंटेंसेस देखे थे कि हाउ अबाउट के बाद डायरेक्टली अदर वर्ड्स लग गए, बट अगर वहां पर कोई एक्शन हो रहा है, कोई काम हो रहा है, तो वहां हम आईएनजी फॉर्म यूज करेंगे हाउ अबाउट के साथ. थोड़े से एग्जांपल्स देखते हैं. हाउ अबाउट गोइंग देयर, हिंदी तो वही है क्या ख्याल है, बट यहाँ पर काम हो रहा है, यहाँ पर एक एक्शन है हमारे पास जाना, तो इसलिए हम आईएनजी फॉर्म यूज करेंगे. वी विल से हाउ अबाउट गोइंग देयर, वहां जाने का क्या ख्याल है, राइट. हाउ अबाउट वॉचिंग अ मूवी, हिंदी में बोलते हैं मूवी देखने का क्या ख्याल है. और हाउ अबाउट ज्वाइनिंग अ जिम, जिम ज्वाइन करने का क्या ख्याल है, या फिर जिम ज्वाइन करना कैसा रहेगा. हाउ अबाउट ईटिंग आउट इन दैट रेस्टोरेंट, आप अपने फ्रेंड से बोल रहे हैं अच्छा उस रेस्टोरेंट में खाने का क्या ख्याल है, या उस रेस्टोरेंट में बाहर जाने का क्या ख्याल है, सो विल से हाउ अबाउट ईटिंग आउट इन दैट रेस्टोरेंट. नेक्स्ट इज व्हाट अबाउट, हिंदी में बोलते हैं का क्या,
फॉर एग्जाम्पल आपने बोलना है कि इसका क्या, उसका क्या, तो वहां हम यूज करेंगे व्हाट अबाउट। फॉर एग्जाम्पल आपके फ्रेंड ने आपको कहा कि लेट्स गो फॉर मूवी दिस इवनिंग, शाम को मूवी के लिए चलते हैं, और फिर आप बोल रहे हैं यार फिर मेरी क्लासेस का क्या, तो वहां हम बोलेंगे व्हाट अबाउट, राइट? यू विल से व्हाट अबाउट माय क्लासेस, मेरी क्लासेस का क्या। वैसे ही अगर आपको बोलना है व्हाट अबाउट गोइंग देयर, वहां जाने का क्या, राइट? व्हाट अबाउट माय क्लास टेस्ट, मेरी क्लास टेस्ट का क्या। व्हाट अबाउट माय फैमिली, मेरी फैमिली का क्या। और व्हाट अबाउट हिम, हिंदी में बोलते हैं उसका क्या, राइट? तो वहां हम यूज करते हैं व्हाट अबाउट, हिंदी में बोला जाता है का क्या। नेक्स्ट, अब ये दूसरा पैटर्न है, थोड़ा सा समझते हैं इसको। जब कोई आपसे ऐसे पूछता है हाउ आर यू, तो आप इसका आंसर करते हैं आई एम फाइन, हाउ आर यू। ज्यादातर लोग ऐसे ही आंसर करते हैं, बहुत स्ट्रेच करके बोलते हैं आई एम फाइन, हाउ आर यू। अब आप इसको चेंज कर सकते हैं एंड यू कैन से आई एम फाइन, व्हाट अबाउट यू, या फिर आप बोल सकते हैं आई एम फाइन, हाउ अबाउट यू। हिंदी में बोलेंगे मैं ठीक हूं, और आप, तो ये और आप के लिए आप यूज कर सकते हैं व्हाट अबाउट यू या फिर हाउ अबाउट यू। एक छोटा सा एग्जांपल और देखते हैं। किसी ने आपसे पूछा वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हो। अब आप उसका आंसर कर रहे हैं आई एम गोइंग टू मार्केट, वेयर आर यू गोइंग। आपने कहा कि मैं मार्केट जा रहा हूँ और आप कहाँ जा रहे हो। तो इतना स्ट्रेच करके बोलने की जगह हम इसको बोल सकते हैं आई एम गोइंग टू मार्केट, व्हाट अबाउट यू, या फिर हाउ अबाउट यू, मैं मार्केट जा रहा हूँ और आप। So guys, I hope you are clear with all these usage and I hope you will be using it at a correct place.